माँ की पुरानी साड़ी। अंजलि जब भी सुबह अपने ऊंचे हील्स की आवाज़ के साथ घर से निकलती तो लिविंग रूम के अंधेरे कोने में बैठी नीता जी का दिल कड़वाहट से भर जाता। वह हर दिन की तरह अपनी चाय का घूंट लेती और बड़बड़ाती, लाखों की नौकरी का क्या फ़ायदा जब घर का आंगन ही सूना पड़ा हो। इसे अपनी फाइलों से प्यार है, अपनों से नहीं। अंजलि अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर सिर रखकर अक्सर रो देती। उसे लगता कि वह इस घर के लिए चाहे अपनी जान भी दे दे, लेकिन एक मॉडर्न बहू का ठप्पा उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया में जी रही थी। एक दोपहर अलमारी की चाबी ढूंढते हुए नीता जी जब अंजलि के कमरे में गई तो वार्डरोब के सबसे ऊपरी लॉकर में उनकी नज़र कपड़ों के पीछे छुपे एक मखमली डिब्बे पर पड़ी। उत्सुकता में उन्होंने जैसे ही उसे खोला, अंदर अंजलि की स्वर्गीय माँ की एक पुरानी सूती साड़ी रखी थी, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। लेकिन नीता जी के पैर तब जम गए जब उन्होंने उस साड़ी के नीचे दबाए एक मुड़ा हुआ कागज़ देखा। यह अंजलि का अपनी मृत माँ के नाम लिखा एक अधूरा खत था। नीता जी ने कांपते हाथों से चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी माँ, जब से तुम गई हो मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा। माँ, यहाँ जो मेरी सास है वह जब गुस्से में अपनी चाय का कप टेबल पर जोर से रखती हैं तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी याद आती है। मेरा दिल करता है कि दौड़कर उनके घुटने सहला दूँ, लेकिन मैं डर जाती हूँ कि वे कहीं मेरी ममता को मेरा नाटक ना समझ लें। माँ, वे सोचती हैं कि मैं दिन भर ऑफिस में ऐश करती हूँ, पर वो नहीं जानती कि जब दोपहर को उनकी बीपी की दवाई का समय होता है तो मैं अपने सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन के बीच में भी अलार्म लगाकर नौकर को फ़ोन करती हूँ ताकि उनकी एक भी खुराक ना छूटे। लोग कहते हैं कि बेटियाँ शादी के बाद पराई हो जाती हैं, पर माँ, यहाँ तो मेरी नौकरी ने मुझे अपनी ही दूसरी माँ की नज़रों में मुजरिम बना दिया है। मैं उनका दिल कैसे जीतूँ। खत के आखिरी शब्द स्याही के साथ अंजलि के आंसुओं में बह चुके थे। नीता जी के हाथों से वो कागज़ छूटकर फर्श पर गिर गया। उनके सीने पर जैसे पश्चाताप का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अपनी संकीर्ण सोच पर घिन आने लगी कि जिस बहू को वह पत्थर दिल समझ रही थी वह तो चुपचाप उनके हिस्से का दर्द खुद सह रही थी। उसी पर अंजलि थकी हारी कमरे में दाखिल हुई। सामने अपनी माँ की साड़ी और उस खत को बिखरा देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा कि आज उसकी सबसे कमज़ोर रग पकड़ी गई है और अब घर में बखेड़ा होना तय है। अंजलि ने डरते हुए अपनी उंगलियां भींची और रूंधे गले से कहा, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। वह खत बस। अंजलि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नीता जी ने आगे बढ़कर उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नीता जी फूट फूट कर रोने लगी और अंजलि के सिर को चूमते हुए बोली, अरे पागल, अगर इस रूखी सांस के भीतर तुझे अपनी माँ दिखाई दे रही थी तो यह बात दूर आसमान में बैठी अपनी माँ को बताने की बजाय एक बार हक से अपनी इस जिंदा माँ की गोद में सर रखकर कह तो देती, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं अपनी बूढ़ी सोच के चश्मे से तेरी खामोशी को तेरा घमंड समझ बैठी, जबकि तू तो मेरी सांसों का हिसाब रख रही थी। अंजलि के सब्र का बांध भी टूट गया। वह अपनी सास के कंधे पर सिर रखकर किसी छोटी बच्ची की तरह रो पड़ी। जो खामोशी सालों की मिन्नतों से नहीं टूटी थी, वह आज एक पुरानी सूती साड़ी और एक अधूरी पर्ची के आंसुओं में हमेशा के लिए बह गई।